Hello students, today we are going to start our new chapter. The name of chapter is Lines and Angles. Firstly, we will do some basic terms. जिसमें सबसे पहले आता है point. What is the meaning of point? Point is exact location on a surface which has no length, no breadth, no height. Point is the smallest unit of geometry. अब इधर बोला गया है पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन है। और मैं बोलती हूँ ए पॉइंट तो आप एग्जैक्ट ए पॉइंट को देखोगे, और मैं बी बोलती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे सरफेस में एग्जैक्ट बी पॉइंट किस जगह पे है। ऐसे ही सी पॉइंट सी जो है पॉइंट सी की लोकेशन दिखाता है। अगला पॉइंट है हमारा लाइन। लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स which can be extended from both side. Line segment has no starting point, no end point. जब दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है स्ट्रेट पाथ से, तो वो क्या होता है, लाइन होती है। लाइन को हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। फिर आता है लाइन सेगमेंट। नाम से ही पता चल रहा है सेगमेंट, सेगमेंट मैंने टुकड़ा। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का एक टुकड़ा जो कि ऑब्वियसली फिक्स्ड लेंथ होगी, तो इसके दो एंड पॉइंट होंगे, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। फिर आते हैं रे। रे जो है पार्ट ऑफ लाइन ही है विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट एंड रे कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम वन साइड। इसका एक ही एंड पॉइंट है, जैसे कि ओ दिखाया गया है, और ए की तरफ से इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर आता है लाइंस कौन कौन सी तरह की हैं। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं अगर उनमें एक कॉमन पॉइंट है। जैसे यहाँ पर दो लाइंस में एक रेड डॉट दिख रही है जो इसका कॉमन पॉइंट है, जिसे ई से इंडिकेट किया गया है। इस कॉमन पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और लाइंस को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर कंकरेंट लाइंस। अब पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस दो लाइंस में होता है, जबकि कंकरेंट लाइन मोर देन टू लाइंस, थ्री और मोर देन थ्री लाइंस में अगर एक कॉमन पॉइंट है तो हम उसे बोलेंगे कंकरेंट लाइंस, और पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंट। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी का कॉमन पॉइंट ई है जो ब्लैक डॉट से दिखाया गया है, वो क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंट। और लाइन ए, बी एंड सी आर कंकरेंट लाइंस। फिर आती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंटरसेक्ट करती हैं तो उसे हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, लाइन एल और लाइन एम एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करी है, 90 पे इंटरसेक्ट करी है, तो इससे बनने वाले चारों एंगल ही 90 डिग्री के होंगे। फिर है एंगल। एंगल जो है, अगर हम सिर्फ एंगल की बात करें, एंगल क्या है, मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू आर्म्स। एंगल के अंदर मेन दो पार्ट्स होते हैं, एक वर्टेक्स जहाँ से दोनों रेज स्टार्ट होती हैं, और दूसरा स्ट्रेट आर्म्स जो दो रेज हैं। और इन रेज के बीच के अंदर का अमाउंट जो रोटेशन है आपको इंडिकेट किया गया है, वो क्या है, एंगल है। अब टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। अगर एंगल का मेज़र जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। फिर आता है राइट एंगल। अगर एंगल का मेज़र एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एंगल का मेज़र मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री है देन इट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। इफ़ मेजर ऑफ एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। इफ़ मेजर ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल।
फिर लास्ट में आता है फुल एंगल, जिसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। ये अगर रोटेशन कंप्लीट हो गई है यानी कि 360 डिग्री का एंगल बनेगा। इट मीन्स रोटेशन इज कंप्लीट, द एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमारे पास आती हैं एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कब कहेंगे? जब उनका सम 90 डिग्री होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे क्योंकि इन्हें प्लस करते हैं। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री आता है। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में 30 डिग्री और 50 डिग्री को नॉट कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका सम 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री 80 डिग्री आता है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज़ 180 डिग्री। दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री बोलेंगे अगर उनका सम 180 डिग्री है। यहाँ गलती से 190 डिग्री लिखा गया है। जैसे कि 75 और 105 डिग्री है, जिसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे क्योंकि 75 और 105 को प्लस करें 180 डिग्री आता है। जबकि 65 और 100 डिग्री नॉट सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि इनको अगर हम प्लस करते हैं 65 और 100 को, इसका सम 165 आता है, जो कि 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। फिर एडजेसेंट एंगल, दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं। टू एंगल्स आर सेट टू बी एडजेसेंट एंगल्स अगर इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड। जैसे कि यहाँ लेफ्ट में जो पिक्चर दिखाई गई है, ब्लू डॉट कॉमन वर्टेक्स है और रेड लाइन जो है कॉमन आर्म है, और बाकी दो लाइन नॉन कॉमन लाइंस ब्लैक कलर से इंडिकेट की गई हैं। तो एंगल सी और एंगल डी एडजेसेंट एंगल हैं। जबकि राइट साइड में दो फिगर्स दिखाई गई हैं जिन पे क्रॉस लगाया गया है। एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि उनका कॉमन वर्टेक्स तो है मगर कोई कॉमन आर्म नहीं है। ऐसे ही नीचे एंगल ए और एंगल बी भी एडजेसेंट नहीं है क्योंकि इनकी आर्म तो कॉमन है मगर इनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है। अब हमारे पास अगले नई टर्म आती है एक्सिम और थ्योरम्स, जो हम 9th में मेनली पढ़ेंगे। पहले हम ये समझते हैं एक्सिम्स और थ्योरम्स में डिफरेंस क्या है। एक्सिम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर एक्सेप्टेड विदाउट एनी प्रूफ, या हमारे पास लिखा है द स्टेटमेंट विच आर एक्सेप्टेड विदाउट एनी प्रूफ आर नोन एज एक्सिम। जैसे कि हमारे पास अब यूज़ करेंगे हम 6th चैप्टर में पहली एक्सिम, इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, जो कि लीनियर पेयर होती है। और दूसरी एक्सिम हम यूज़ करेंगे इफ़ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री द नॉन कॉमन आर्म ऑफ एंगल विल फॉर्म अ लाइन। अगला है थ्योरम, द स्टेटमेंट विच नीड प्रूफ आर नोन एज थ्योरम। जिसे हमें प्रूव करने के लिए प्रूफ चाहिए उसे हम थ्योरम कहते हैं। थ्योरम प्रूफ कैसे की जा सकती है? थ्योरम कैन बी प्रूव बाय यूजिंग एक्सिम्स एंड प्रीवियस प्रूव्ड थ्योरम्स। अब हम 6.1 में जो थ्योरम यूज़ करेंगे वो क्या है? इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमारी एक्सिम 6.1 है, अभी बताई थी। इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। जैसे कि फिगर में आपको दिखाया गया है एडजेसेंट एंगल कौन से हैं? पी एंड क्यू, इसलिए पी प्लस क्यू क्या आएगा? 180 डिग्री। अगली एक्सिम है 6.2, इफ़ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री द नॉन कॉमन आर्म ऑफ एंगल विल फॉर्म अ लाइन। यहाँ पर पहले बता दिया P प्लस क्यू 180 है तो हमारी ए बी क्या होगी? एक लाइन होगी। अब हमारे पास थ्योरम आती है जिसे हम प्रूव करना सीखेंगे। हमारी थ्योरम क्या है? इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब जब भी हमने थ्योरम प्रूव करनी है, टू लाइंस की बात करी है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे वो दो लाइंस जिसको हमने नाम दिया ए बी एंड सी डी। इंटरसेक्ट कर रही हैं,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या लिया, ओ। लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। और उसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी। ए ओ सी और बी ओ डी ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और एंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। हमने प्रूव करना है ए ओ सी इक्वल है बी ओ डी के और ए ओ डी इक्वल है बी ओ सी के। अब प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ए बी क्या है, एक लाइन है जिसके ऊपर एक रे है ओ सी। तो अभी हमने पहली एक्सिम क्या पढ़ी थी, व्हेन अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, यानी कि ओ सी स्टैंड हो रही है ए बी के ऊपर, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, इसलिए ए ओ सी प्लस बी ओ सी क्या आ जाएगा 180 डिग्री, और इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। अब दोबारा आएंगे, अब हमने रे लाइन ली है सी डी इज़ अ लाइन एंड बी ओ इज़ अ रे स्टैंड ऑन इट। तो अब हमारे पास एडजेसेंट एंगल क्या हो गया, बी ओ सी प्लस बी ओ डी, वो भी क्या आएगा 180 डिग्री, इसको भी हम लीनियर पेयर कह सकते हैं। अब ऑब्ज़र्व करें कि हमारी पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को, तो हम क्या देखते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी किसके इक्वल है, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। अब बी ओ सी दोनों तरफ कॉमन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, और इसी तरह से ही हम ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी भी प्रूव कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। थैंक यू।